बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडी-कैट 2024 दोबारा होने जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब से 18 अक्टूबर को यूएचएस की वेबसाइट पे ये नोटिस आया है कि भाई जो 21 अक्टूबर से पोर्टल ओपन होना था एडमिशन के लिए, अब उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी 28 अक्टूबर के बाद पोर्टल ओपन होगा, उसकी डेट आएगी कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो तब से ना बच्चे पंजाब के परेशान हो गए हैं कि शायद एमडी-कैट 2024 दोबारा होने जा रहा है, इसीलिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और साथ में अगर ये एमडी-कैट 2024 दोबारा नहीं होता, जिसके बहुत कम हद तक चांसेस हैं, बताता हूँ क्या वजह है, तो फिर यूएचएस का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। इसी तरह से केएमयू का बताएंगे आपको, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का बताएंगे, डीयूएचएस का बताएंगे और साथ में बीयूएमएचएस का भी बताएंगे और लास्ट में आपको एजे का भी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि भी प्रॉब्लम तो चल रही है ना सिंध में, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था उनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे साथ ये लेट क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स। उसकी असल वजह ये है कि देखें, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, तो वो स्टूडेंट्स पंजाब के अंदर ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अब उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता कि भी इनको ग्रेस मार्क्स देने हैं नहीं देने, या यहाँ पे टेस्ट दोबारा होने, तो वो 28 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। तो तब तक जो है वो आप भी एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूएचएस ने पीएमडीसी के नोटिस के मुताबिक डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो आप इसे 21 अक्टूबर की डेट देख रहे हैं ये एक्सटेंड हो जानी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है और साथ में सिंध हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर है। पीएमडीसी को उन्होंने ऑर्डर किया है कि भाई कहीं पे भी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अभी आपने कोई एडमिशन अप्लाई नहीं करवाने, कोई लिस्ट नहीं लगानी, यहीं का यही सारा कुछ रोक दिया जाए। 28 अक्टूबर के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक सिंध हाई कोर्ट, कराची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता 28 अक्टूबर के बाद तब तक जो है ये प्रोसेस यहाँ पे रोक दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि एमडी-कैट दोबारा होने जा रहा है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब में इसके कोई चांसेस नहीं है दोबारा होने के, क्योंकि पंजाब में टेस्ट आसान था, बाकी किसी किस्म की कोई वहाँ पे शिकायत नहीं रही। तो इसलिए पंजाब में तो मेरे लिहाज से 0% चांस है कि यहाँ पे दोबारा होगा। तो यहाँ पे दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से केपीके में भी टेस्ट दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। इसी तरह से एजे के बलोचिस्तान, यहाँ पे भी दोबारा होने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, सिंध के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि सिंध के अंदर 80% चांस है कि वहाँ पे एमडी-कैट 2024 दोबारा होगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और जो सवाल पुट किए गए हैं उनका जवाब नहीं दे सकी, ना यूनिवर्सिटी दे सकी है और ना ही पीएमडीसी की टीम दे सकी है। तो इसीलिए वहाँ पे चांसेस हैं, 80% चांस है कि वहाँ पे सिंध के अंदर एमडी-कैट 2024 दोबारा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने स्टूडेंट से पहले ही कह दिया था कि भी आप साथ साथ तैयारी जारी रखें अपनी, जब तक कि 28 अक्टूबर के बाद कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आ जाती कोर्ट की तरफ से। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा फाइनल, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी आप सुकून करें और सिंध के स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। अब ज़रा हम बात करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पंजाब में एमडी-कैट 2024 दोबारा नहीं होता, तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या रहने वाला है, जो कि पहले भी मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब इसमें सईद एमडी-कैट वाले क्या कह रहे हैं, या फिर आपके पास रिजल्ट पीडिया वाले क्या कह रहे हैं, उनकी अलग अलग बात है, वो भी ठीक है। 75-80% उनकी भी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100% ऐसा होगा ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो जितना डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसके मुताबिक हमने चीज़ें कैलकुलेट की हैं, उसके लिहाज से आपको बताया जाता है। 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरी नज़र में जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक यूएचएस का जो 2023 में लास्ट क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.13%। जिस स्टूडेंट का इतना एग्रीगेट बन रहा था उसका एडमिशन हो गया था, और आपको पता है, पहले बता चुके हैं कि डीजी खान कॉलेज में हो गया था एडमिशन। अब 2024 में जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट रहने वाला है यूएचएस का, वो है 92.86%। ये मेरी कैलकुलेशन है। इससे ऊपर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सेफ जोन में हैं। इससे नीचे वालों के बहुत बहुत कम चांसेस है, लेकिन वो अप्लाई ज़रूर करें। देखिए, आपने उम्मीद रखनी है, दुआ करते रहें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपका ज़रूर इस साल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद पे ही
हम आगे बढ़ पाते हैं, दुनिया कायम है। तो उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि 2023 में 190 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 8 थी, और इस बार 2024 में 190 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2000 प्लस है, 2000 से भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेरिट ऊपर जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं के की बात करूं तो 2023 में जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 93.69%। तो इस बार वहाँ पे जो के का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो है 94.86%। अब कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि भाई 96% से भी अबव रहने वाला है के का मेरिट। ऐसा नहीं है, क्योंकि एफएससी के अंदर ना स्टूडेंट्स के इतने कोई अच्छे खास नंबर आए नहीं है, जिसकी वजह से ना मेरिट इतना ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ज़रूर। वो आपको पहले भी हम वीडियोस में बता चुके हैं, दोबारा यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे 19-20 के फ़र्क पड़ने की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला भी गया ना, तो फिर आखिरी हद 95 है। ये जो 96 कह रहे हैं, 96.23, ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं KMU की। तो 2023 के अंदर लास्ट मेरिट था जी आपके पास 90.54%, और इस बार 2024 में हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 91.34% रहने वाला है। इसी तरह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो लास्ट टाइम 2023 का जो मेरिट था वो था 94.87%, और इस बार अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो थोड़ा सा फिर मेरिट और इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि पिछली बार की निस्बत यहाँ पे थोड़ा सा कम रहने वाला है। तो वो है जी अभी फ़िलहाल जो अभी तक की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 91.09%। इसी तरह से DUHS वालों की बात करें तो 87.72% 2023 का मेरिट था, और इस बार 90.1 या 09% रहने वाला है। इसी तरह से BUMHS का बात करें तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 75.12% 2023 में मेरिट था, इस बार वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाला है, और वो है जी हमारे पास 78.28%। इसी तरह लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम अगर AJ की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 2023 के अंदर जो मेरिट था वो था जी 76.77%, और इस बार वहाँ पे रहने वाला है 80%, या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 19-20 का फ़र्क पड़ गया तो वो मेरी नज़र में है कि डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे 79.12% रहने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब जितना अभी तक हमने डाटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक ये आपको 2024 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताया है। बाकी तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इस साल एडमिशन हो, गवर्नमेंट को सीट्स भी बढ़ा देनी चाहिए। पहले आप देख चुके हैं कि नारोवाल में 100 सीट्स और ऐड हो गई हैं, अल्लाह करे कि इसी तरह से 2-2, 3-3 सीट्स और भी हर जगह ऐड हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पागल होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, और तब जाके ये MD-CAT क्लियर होता है, इतना आसान काम नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनसे उनकी उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। अल्लाह करे कि इन तमाम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए। हमारी दुआ आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा। इंशाल्लाह जिस तरह की कोई 28 अक्टूबर तक या उसके बाद कोई अपडेट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।